वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। हम डिस्कस करा रहे थे प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ने टॉप क्या है यहाँ पर 15 क्वेश्चन लिया है। हमने 5 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है। आइए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ, जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर आए। ठीक है, आपने इस सब का सवालों का कंसेप्ट आसानी समझ लिया होगा। हमने आपको सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करा दिए हैं, कैसे इस सवालों को करना है कम समय में। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आपको पेपर में क्या है, आपको कम समय में कैसे करने हैं, क्योंकि वहां पर समय की वैल्यू है, इसलिए मैं सारे कंसेप्ट आपको डिस्कस करा दिया हूं। चलिए मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर ये कंटिन्यू और क्या है यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी से भी यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए इस सवालों के लिए आप क्या करते हैं, आप जानते हैं इसका कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट दोस्तों यह कहता है, जब कोई फंक्शन क्या है, यहाँ पर जो भी दिया गया आपके पॉइंट दिया है उस पे कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, जब भी क्या हो कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट डालेंगे, जो वैल्यू आएगी वह क्या होगा, राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। और क्या, जिस पॉइंट में निकाल रहे हैं वह क्या होगा, किस पॉइंट में निकाल रहे हैं, एफ आप क्या है 1। ये सब आपस में जब ये तो कंडीशन जब होल्ड होता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो ये फंक्शन है ये क्या है, ये कांटी। ठीक है, बातें आपको क्लियर हो गई। हम लोग कैसे करते थे, यहाँ पर ये कंटिन्यू कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं, या आप 1 पे निकाल रहे हैं, आपको चेक करना होगा लिमिट क्या होगा। यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिमिट का यक्स हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। 1 पे चेक करना है, 1 माइनस करके लिखते हैं। यहाँ पर इस पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 पे प्लस ऐसे भी कर सकते हैं। और जिसमें डायरेक्टली यक्स बराबर 1 पे करना होता है। या अगर तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाए तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यू। लेकिन आपको दे दिया कि पहले से कंटिन्यू है, इसका मतलब ये कंडीशन को होल्ड कर रहा होगा, तभी यहाँ पर वैल्यू राइट है। हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया करा के डज नॉट इक्वल टू, यहाँ करा कि के वह 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या कह सकते हैं ये की या तो क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगी, या आर क्या होगा एक्स देन 1 होगा। बराबर तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि डज नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, वह वैल्यू 1 तो नहीं होगी। एक्स का मान या तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 से छोटा होगा। जब बड़ा होगा लेंगे तब हम उससे कहते हैं कि राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पर जब छोटा होगा तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो दोनों कंडीशनों के लिए फंक्शन यही होगा। यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें या राइट हैंड लिमिट की बात करें, क्योंकि दोनों के लिए हमारे पास जो फंक्शन मिलेगा, इस सामने वाला क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको देखिए लाग यक्स और अपान क्या दिया गया है, यक्स माइनस 1। और मुझे किस करना है, आपके पास लिमिट क्या है, यक्स टेंस 1 पे, अर्थात जो इस पे वैल्यू आएगी वह किसके बराबर होगा, एफ ऑफ 1। और एफ ऑफ 1 क्या, यहाँ पर एफ ऑफ 1 कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर एरर है क्वेश्चन में, एफ ऑफ 1 है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए, इसके सामने एक्स बराबर 1 पे आपको वैल्यू यहाँ पर एफ ऑफ 1 की दी गई है, यहाँ x इक्वल टू 1 पे ये कह रहा कि ठीक है, बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, अगर डायरेक्टली यहाँ पर आपने 1 पुट किया, तब जानते हैं कि यह अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगा। किसका, आप लोग जानते हैं कि 0 क्या है, 0 का केस बन जाता है। जब हम 0/0 का केस बन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग क्या करते हैं, यहाँ पर यह करते हैं यूजल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। आप लोगों को पता होगा, क्या हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, आप जानते हैं यह जो पार्शली डिफरेंशिएट किया जाता है, अर्थात जो ऊपर की वैल्यू है, अर्थात जो अंश में है, अंश को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, और नीचे वैल्यू को यहाँ पर ये क्या करेंगे, इसको भी क्या है यक्स सापेक्ष करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको करेंगे क्या आएगा, 1/x आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे करेंगे 1 आएगा, और लिमिट आपको क्या रखनी है, यहाँ पर आपको x टेंस रखना है, इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर जानते हैं, अब हम लिमिट रखते हैं
वैल्यू क्या 0/0 बन नहीं रहा है, तो k इक्वल टू 1। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सवाल का राइट जवाब होगा। तो ये आपको देखिए ये याद रखना पड़ेगा, जब यहाँ डज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन कार्य कर रहा था। और हमने देखा कि यहाँ पर ये वैल्यू थी, ये लीजिए या ये लीजिए, ये डायरेक्टली हमने क्या मान लेते हैं कि यह यहाँ पर क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है, दोनों के फंक्शन क्या है? इक्वल था ये, यहाँ पर है, इसलिए क्या है डायरेक्टली यहाँ पर माइनस हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे, इसको क्या करेंगे? ऊपर की वैल्यू डिफरेंशिएट करेंगे। अर्थात आप लोग जानते हैं यहाँ पर यल हॉस्पिटल रूल, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या यक्स, नीचे के विथ रिस्पेक्ट यक्स, इसका 1/x हो जाएगा। कांस्टेंट यक्स का क्या 1 होगा, कांस्टेंट का 0, इसमें वैल्यू रखेंगे तो के की वैल्यू ऑप्शन नंबर सवाल का राइट आंसर। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए अगले सवाल पे देखिए, ये तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर ऐसे सवाल भी आपको हैं, ये मैट्रिक्स सवाल है। आपको करना क्या है यहाँ पर देखिए, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ द बी, अर्थात वैल्यू ऑफ द बी। तो देखिए लिखने का तरीका क्या है, पेपर में कैसे आप करेंगे? देखिए, तो आपको पेपर तो दिया रहेगा, ऑफलाइन पेपर है, सबको पता है। यहाँ पर तो ये वाला पहला वाला जो मान है, ठीक है, उसके वाले इस जस्ट इसके में रखेंगे, अर्थात जो बुकलेट में ही रखेंगे। ठीक है, अलग से दोनों मान लिखते हैं तो मेरा समय का क्या होता है, कम हो जाता है। इससे क्या है, आप दोनों अलग अलग नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे किसका मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पर ए कट जाए और बी का मान आ जाए। ठीक है, अगर दोस्तों अगर इसमें हम क्या करें, देखिए इसमें हम करें किसका, इसमें पूरे इक्वेशन में अगर हम दो का मल्टी, ठीक है, दो का मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर दिया जाए, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जाएगा और प्लस क्या होगा आपको यहाँ पर बी। जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक वैल्यू में करना पड़ेगा, पूरे नंबर का पूरे मैट्रिक्स करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स हमारा बदल जाएगा तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करें 10 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ये हमारा एक पहला इक्वेशन था, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। हम जानते हैं कि अगर इसको इससे सबट्रैक्ट कर दें, घटा दें, जब जैसे माइनस करेंगे ये वैल्यू 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4b, 4b से क्या घटाएंगे, b भी घटाएंगे तो आपको b मिलेगा। तो सारे मान को है राइट हैंड वाली क्या है, राइट हैंड साइड से जो मैट्रिक्स यहाँ पर है, जो भी यहाँ पर वैल्यू दी गई है घटाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे क्या इससे घटा रहे हैं, या ऐसे कर सकते हैं हम लोग सेकंड में से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस फर्स्ट कर रहे हैं, अगर आप ऐसे भी। ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर है अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर 10 में से अगर 2 घटाएंगे तो 8 पहला मान 8 है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास देखिए यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ सॉरी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपकी नज़र क्या ये भी होनी चाहिए, आपकी नज़र क्या है, आंसर पे कंटिन्यू वैल्यू निकालते समय भी रहनी चाहिए। अगर 8 1 मिल रहा है, देखिए 8 1, यहाँ पर 8 माइनस 1, 8 माइनस 1, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा, क्योंकि हमने देखा कि ये जो कॉलम क्या ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। यहाँ आपके पास अगर समय हो, ये एक आंसर दिया नान आप दीजिए, यह थोड़ा परेशान करता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर सवालों में यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके फास्ट यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कर लीजिएगा। यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर सपोर्ट करेंगे 1 आएगा। तो ये सारी वैल्यू आपको देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 12 है, यहाँ पर आपको 10 जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह का भी आपको सवाल देखने को मिलता है। सवाल का आप कंसेप्ट बताइए, यहाँ पर क्या करना है आपको, वैल्यू ऑफ द के यहाँ पर क्या आप इसको उस साइड लाके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, और या डायरेक्टली इसको हम सॉल्व करेंगे, या पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक है, पर ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ए स्क्वायर निकालना जानते हैं तो ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं।
ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहाँ पर जस्ट क्या करेंगे, ये वैल्यू अगर पेपर में रहेंगे तो यहीं पर इसके जस्ट इसके बगल में वैल्यू लिखना होगा, ठीक है? बगल में यही वैल्यू लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर एक वैल्यू लिखी है, दूसरी वैल्यू उसके जस्ट बगल में लिखना होगा। यहाँ पर है क्योंकि सारी वैल्यू लिखने में आपको समय जाता है। यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर -3 का, यहाँ पर क्या होगा 2 का, यहाँ पर ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर देखिए ये क्या है, कॉलम का मल्टीप्लाई रो में करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 और यहाँ पर क्या इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या देखिए डायरेक्टली मुझे जहाँ से k मिलेगा वहाँ से आप सॉल्व करिए, ठीक है। यहाँ पर अगर पहला वाला मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं और देखिए मुझे क्या चाहिए, k चाहिए, तो हम ये मल्टीप्लाई ये वाला पोर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर ऊपर वाला छोड़ सकते हैं, आप यहाँ पर वाला या मान लीजिए यहाँ पर कर लीजिए, अगर करना चाहते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा -6, ठीक है। यहाँ पर अगर ये वाला करेंगे, यहाँ पर 2 प्लस क्या होगा यहाँ पर 2, ठीक है। आप एक ही वैल्यू लेके चल सकते हैं या सारी वैल्यू को आप हटा सकते हैं। हमने ये लिया, अब जानते ये वाला भी इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रखेंगे, हम उसको मानते ये वाली वैल्यू यहाँ पर आई होगी, यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर आ गया और माइनस क्या करना है, देखिए यहाँ पर माइनस करना 4a, मल्टीप्लाई करना है किसका, या 4a। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2, यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर 2। अब देखिए यहाँ पर साइन क्या है, यहाँ पर देखेंगे माइनस क्या होगा, यहाँ पर 4, 4, ये मतलब क्या, ये पूरी वैल्यू रखी गई होगी यहाँ पर। अगर ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रखेंगे तो हम किसके वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन चाहिए, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर इंटू। आप अपने अनुसार आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको समय बचाना है। ये क्या, जहाँ से आपको के मिल रहा है तो ये वाला इसका ये वाला ले लेंगे, तो इसका जो ये वाली वैल्यू ले रहे हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू मिली, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो 0, क्या हो 1, ये वाला एलिमेंट लेंगे, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो आपको लेनी जरूरत ही नहीं है। अब डायरेक्ट इक्वल टू आएंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू फिर करेंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करिए, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए ये 2 इधर से कट गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के बराबर क्या होगा 4 का। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू मिल रही है, के इक्वल टू 4, और लेकिन 1 अगर निकालेंगे, यहाँ पे वास्तव में जब इसका मल्टीप्लाई इससे किया गया जाएगा, इसकी वैल्यू इसमें जब इसमें करेंगे, एक क्वाड्रेटिक बनेगा के स्क्वायर, वो देखेंगे, लेकिन वो कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। आप वैल्यू रख सकते हैं, ज़्यादातर क्या इस तरह के सवालों में एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करती है, यहाँ पर जो इस कंडीशन में आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, वो के इक्वल टू या ऐसे भी समझ सकते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं का आपने के का मान आपने निकाल लिया है, ठीक है, या बाई ऑप्शन में जब यहाँ पर के का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, यहाँ पर ये दोनों साइड इसमें जैसे ए स्क्वायर और यहाँ पर रखेंगे 1, लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपस में बराबर नहीं होगा, अर्थात क्या केवल ये बराबर 4 पे क्या है, ये डिफाइन होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सवाल का राइट जवाब होगा। आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। ये भी आसान क्वेश्चन है, आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट याद होगा। ये हम जानते हैं, कोई अगर यहाँ पर मैट्रिक्स की बात करते हैं, यहाँ पर हम कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब कर पाते हैं, ये भी आपको याद होगा। जब यहाँ पर मान लीजिए देखिए यहाँ पर रो इंटू कॉलम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई भी क्या है मैट्रिक्स ये पेपर में जाते हैं, या अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई मैट्रिक्स अगर क्या एम एन का है, तो यहाँ पर क्या कहेगा कि यह पी क्रॉस क्या, ये सवाल आए हुए हैं, ठीक है। प्लस का मान लीजिए यहाँ पर एम है, यह करा कि अगर ए बी का मल्टीप्लाई करना होगा तो आंसर क्या आएगा, तो उसके लिए कंडीशन पूछा था। इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू एन है यह पी के बराबर आना चाहिए, एन बराबर क्या है आना चाहिए, तभी हम लोग क्या कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं तो हमारे पास क्या है, जो कॉलम की वैल्यू या रो के बराबर होनी चाहिए। तो काउंट करिए, अर्थात जो हमारे पास क्या है, ये रो होता है, ये कॉलम होता है,
कॉलम का जो यहाँ पर ये का क्रम रहेगा ये, वो हमेशा क्या हो, यहाँ पर दूसरे वाले मैट्रिक्स का ये रो के यहाँ पर ये बराबर होगा। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर यहाँ पर 2 और 3 रहेगा, तो अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 3 जो भी रहेगा तो वहाँ पर। और वो मैट्रिक्स कैसा आएगा, अगर पूछा वो मैट्रिक्स कैसा आएगा, वह मैट्रिक्स आएगा 2 क्रॉस क्या 4 आएगा। इस बात को सब लोग समझते हैं और जानते भी हैं, ठीक है। चलिए मैं इस पे बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए इस सवाल पे देखिए हम करेंगे मल्टीप्लाई, क्या होगा ये देखिए। कंसेप्ट हमने आपको थोड़ा डिस्कस कराया यहाँ पर, लेकिन समय यहाँ पर नहीं रहता, तो इसलिए मैं क्यों डायरेक्टली यहाँ पर मैं एक छोटा सा हिंट दिया। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर बात करें यहाँ पर देखिए इसका क्रम क्या है। पहले हम बात करते हैं रो की बात, ठीक है। इसमें रो कितने हैं, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं इसका रो कितना है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। एक कॉलम है, ठीक है। हम यहाँ पर बात क्या करेंगे, पहले हम लिखते हैं क्या, रो लिखते हैं। देखिए एक दो रो हो गया, और कॉलम की बात ऐसे करते हैं। अब इसका क्या है, यहाँ पर देखिए 2 क्रॉस क्या है, ये 2 का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो इसका क्या था, यहाँ पर कॉलम था, उसके यहाँ पर जो क्रम था, ये देखिए आपस में बराबर है, तो यह आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह कंडीशन यह होल्ड यहाँ पर जो हमने नियम आपको बताया उस क्या रिजल्ट को वो फॉलो कर रहा है। तो ये देखो इसको ऐसे रख दिए, ठीक। 2x यहाँ पर 3 वाले को वैसे रखेंगे। अब यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, हम जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाएगा, इसका मल्टी अर्थात जो कॉलम की वैल्यू रो में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, ठीक है। सबको पता होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको मिल जाएगा यक्ष प्लस क्या होगा यहाँ पर सी, ठीक है। बातें आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। या ऐसे कर सकते, इसको हमने छिपा लिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया। अब सेम ऊपर को छिपा लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या होगा, माइनस क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर और इसका मल्टीप्लाई इधर किया जाएगा, ये 0 है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, देखिए इसका मल्टीप्लाई हमने क्या किया, इसमें कर दिया, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अब पूछा जाए कि इसका क्रम क्या है, आप इसका क्रम कहेंगे, इसमें कह सकते हैं रो कितनी है, आप कहेंगे सर इसमें मात्र क्या है, एक ही रो है, 1 इंटू हमारे पास क्या है, यहाँ पर कॉलम कितने हैं, कॉलम 2 है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास रो क्या है, हमारे पास रो कितनी है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर पहला रो दूसरा रो, हम यहाँ पर देख रहे हैं ये भी आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में मल्टी कर सकते हैं, या किया जाएगा। ये यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 2x, यहाँ पर ब्रैकेट क्या होगा, x प्लस का, और यहाँ पर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, -9 क्या हो जाएगा, आपको मिल क्या होगा, x बराबर 0। या x हम कॉमन लेके हम उस साइड लेके हम 0 कर सकते हैं, तो यहाँ पर 0 कर लीजिए यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा 2x प्लस क्या होगा 32 माइनस क्या होगा 9, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2x प्लस क्या होगा यहाँ पर 23 23 = 0, तो x बराबर क्या होगा, तो कोई आंसर मिला यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, कौन सा कंसेप्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमने क्या राइट हैंड मल्टीप्लाई किया, आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कैसे, ये बात को ध्यान देना पड़ेगा। यह क्रम जो हम बता रहे हैं कि यह तो इसका क्या होगा, इसकी वैल्यू का जो यहाँ पर कॉलम रहेगा, ये यहाँ पर ये इसका क्रम ये दोनों आपस में बराबर होगा, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टी पाएंगे। सवाल ऐसा बनाया क्योंकि है, इसका मतलब वो क्रम ऐसा ही दिया रहेगा जिससे आप मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलिए इस सवाल पे आते हैं। देखिए ये भी कितना अच्छा सवाल है, ये बाइनोमियल थ्योरम से लगातार आप पेपर में उठा के देखिए, लगातार सवाल आते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 2-3 मेथड है, यहाँ पर मैं एक जनरल मेथड बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको याद होगा ये, यहाँ पर कौन सा फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम का, आप लोग जानते हैं यहाँ पर 1 प्लस एक्स का होल पावर n, हम लोग एन सी यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एन सी 0 प्लस एन सी एक्स प्लस क्या होगा एन का डट क्या, ये फार्मूला सभी को पता होगा, ठीक है। ये फार्मूला
सभी को पता होगा। अगर यहाँ पर ये अगर x बराबर 1 पुट करें, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखिए ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे वैल्यू में यहाँ पर ये कहीं पर यक्स नहीं रहा है, तो हम क्या पुट करेंगे, यक्स बराबर क्या है यहाँ पर 1 पुट। ठीक है, अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पावर एन हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, या वैल्यू भी आप एन का मान इसे कंपेयर करके देख सकते हैं। एन का मान क्या है यहाँ पर 10, आप अभी चल सकते हैं या बाद में, ठीक है। यहाँ पर एन का मान आप यहाँ पर इससे कंपेयर किए जाए, देखिए यहाँ पर एन सी जीरो है, यहाँ पर एन सी जीरो नहीं है, एन सी वन से यहाँ से सारे टर्म मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, क्या मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए क्या होगा, एन का मान चलिए मैं लेके चलता हूँ। देखिए आपको एक्स बराबर 1 रख रहे हैं, और यहाँ पर क्या होगा 2 पावर क्या मिलेगा, ये 10 मिलेगा। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने एक्स बराबर 1 रखा, ये जो बाइनोमियल का एक्सपेंशन है, सबको याद होगा ये एक्स बराबर 1 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक्स को आपको रिमूव करना है, अर्थात एक्स क्या करना होगा, 1 करना होगा। तो नहीं रख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर एन सी 1 लाना है, तो यहाँ पर इसलिए सब पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक्स बराबर 1 रखने पर रिजल्ट क्या आता है, हमने हमारे पास क्या होगा यहाँ पर 10 सी जीरो, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 10 क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा 10 सी क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा 10 होगा, कहा जाएगा ये जाएगा यहाँ पर 10 सी क्या होगा, ये 9 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 सी क्या होगा 9 तक जाएगा ये यहाँ पर, लेकिन देखिए यहाँ पे जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वास्तव में ये जाएगा कहाँ, फार्मूले के अनुसार, अगर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 क्या होगा, ये 10 तक जाएगा। ठीक है, 10 सी क्या होगा, ये 10 तक जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमने इस क्वेश्चन किया क्योंकि जितने टर्म होते हैं एन सी जीरो एन सी वन क्या होगा, एन सी एन तक जाता है। ठीक है, अब देखिए वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इस तरह इस वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर 10C1 और यहाँ पर 10C2 10C9 तक पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम उसको उस साइड क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखिए 2 की पावर क्या होगा, यहाँ पर पावर 10 होगा। 10C0 का मान क्या होता है, 10C0 का मान जानते हैं कि 1 होता है, उस साइड ले जाएंगे -1। यहाँ पर 10C10 का मान तो कर सकते हैं, देखिए ये भी आपको याद होगा, 10C10 का मान क्या सकते हैं, 10C दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 0, तो 10C 0 सकते हैं, या कर सकते हैं उसको भी उस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये भी -1 आएगा। तो इस वैल्यू क्या होगा 10 1, यहाँ पर 10 क्या होगा, यहाँ पर 10C क्या होगा 9 आएगा, यहाँ पर क्या होगा 2 पावर क्या होगा -1, यहाँ पर 10 क्या होगा, ये 10C क्या होगा 9। सवाल का उत्तर कौन सा मिला आपको, आंसर नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी का जवाब होगा। ठीक है, एक फार्मूला और है, अगर उस फार्मूले से आप करना चाहते हैं, आप लोग मुझे पता नहीं आप लोग याद होगा कि नहीं, लेकिन इस फार्मूले से ऐसे कर लीजिए, या देखिए ऐसे भी सवाल को हम कर सकते हैं। देखिए कैसे करिएगा, ये फार्मूला आपको याद होगा। देखिए अगर हम इसको हम पेयर की बात करें, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आप अगर यहाँ पर इसको लिखना चाहते हैं, देखिए 10C1 10C2 को हम इसको लिख सकते हैं फार्मूले से, यहाँ पर क्या होगा, या 10 10 है तो एक्जैक्टली 11 कर दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर अब ये इसी प्रकार पेयर बना के यहाँ पर सबका पेयर बनाएंगे, फिर यहाँ पर इस तरह का जब सॉल्व करेंगे, ये भी आसान कंसेप्ट है। अब क्योंकि वहाँ पर ये भी बताने में समय चला जाएगा, क्वेश्चन आपको कम मुझे सॉल्व कराएंगे, तो क्या इस पे ये कंसेप्ट लोग हमने डिस्कस भी कराए हैं, तो यहाँ पर उस तरह जा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्योंकि बेसिक रूल इसलिए समझाने का प्रयास करता हूँ कि अगर मान लीजिए जो नए जुड़े हैं तो उसका जो बेसिक एनिमल था उस प्रोसेस से। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलिए यहाँ पर, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो सभी लोग कर लेंगे। जो भी इसके फैक्टर है, ये क्वेश्चन में पूछा गया कि यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि x माइनस मुझे फैक्टर आप इसका जो इक्वेशन आपको दिया गया है, ये क्या एक फैक्टर है। जब भी इसका गुणनखंड होता है, हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल एक्स बराबर, ठीक है। जो भी फैक्टर होंगे क्या करेंगे, उसको जनरली क्या करेंगे, जीरो करेंगे, और इसमें रख दीजिए। ठीक है, इसमें रख के यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे तो 1 का पावर 5, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, इक्वल टू
यहाँ पर कुछ कटेगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर 2 1 कट गया, माइनस ये बराबर 0 का, तो 4 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। ये तो सभी को पता होगा, हमने इस तरह का यहाँ पर अलग से इसका चैप्टर वाइज कराया हुआ, लेकिन आप लोगों को 11th-12th के लिए नहीं कराया। मैं वो कैसी जब पढ़ा रहा था तो इस तरह का सवाल हमने डिस्कस काफ़ी करा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। अगला सवाल, ये भी आसान क्वेश्चन है। सवाल को आप 2 है, यहाँ पर जब भी इंटीग्रेशन हल करना है, आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे हटेगा। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन को ही, ऑप्शन का डी अपान डी, ऑप्शन का ही डी अपान डी निकाल दीजिए। इसका जानते हैं क्या हो जाएगा, इसका डी अपान डी क्या होगा, यहाँ पर जानते हैं क्या होगा, ये स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं, देखिए इसका क्या होगा, 10 क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर ये जानते हैं डी अपान डी, ऑप्शन की बात कर रहे हैं, क्या होगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब काश में लाना है क्योंकि आंसर काश में दिया है, काश स्क्वायर एक्स। और काट एक्स क्या होता है, यहाँ पर जानते हैं ये कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान दे दीजिए, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे नेगेटिव आएगा, लेकिन हम जानते हैं जब इसका एलसीएम लेंगे तो वो फार्मूला क्या, वहाँ पर क्योंकि 1 लाना है, वह साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का फार्मूला बन ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर तो आएगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर है, इसका हम देखें ये भी नहीं आएगा। इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। देखिए ऐसे इसकी बात क्या करेंगे, इसका हम जब डी वन डी निकालेंगे क्या आएगा, क्या होगा, 1 बाई क्या होगा, ये कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर काट एक्स क्या होता है, माइनस क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, देखिए प्लस आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। अब इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर का मान 1 लाना था, और यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा था, 1 तो दे ही नहीं रहा था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। आप डायरेक्टली यहाँ पर यहाँ ऐसे भी कर, ठीक है, हमने आपको डिस्कस किया। अगर इसको बेसिक समझना चाहते हैं तो दोस्तों अभी जो आपने यहाँ पर देखिए, अभी आपने क्या लिखा, हमने कहा कि उसको 1 लाना था, तो 1 के स्थान पे यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैल्यू में। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ 1 के स्थान पे क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स है, कास स्क्वायर एक्स। अब इसको 1 के स्थान पे इसको अलग अलग भी कर दीजिए यहीं पर, तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का कास स्क्वायर एक्स एक्स का कास स्क्वायर का। अब इसको इन करना है, यहाँ पर कर, यहाँ पर डी पर इंटू है, ठीक है, यहाँ से कट जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये कास स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर ये कोसेक स्क्वायर एक्स मिल। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन आसानी से, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, ये 10 एक्स सकता है, ये माइनस क्या होता है, इसका काट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट जोड़, ऑप्शन नंबर क्या हो, डी सवाल का राइट जवाब। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, आपको पहले हिट एंड ट्रायल से भी सकते हैं, या 1 के स्थान पे जो है, के स्थान पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान 1 होगा। अब इसको क्या है, यहाँ पर अलग अलग कर दिए हैं, अलग अलग करने पर क्योंकि इंटीग्रेशन इसका पता नहीं है, या आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल को यहाँ पर 2 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर साइन 2x के फॉर्म में आप बदल के ऊपर ले जाके तब भी आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए ये भी आसान है। यहाँ आप क्या करिएगा, इस तरह का सवाल को यहाँ पर डिफरेंशिएट करिए, वो आप क्या क्या करेंगे, सवाल का डी अपान डी से निकालिए, आपके प्रश्न मिल जाए वो आपका आंसर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको ये भी लग रहा होगा, यहाँ पर x प्लस 1 है, ठीक है, x प्लस 1 है, का मतलब log x क्या log x क्या होता है, 1 बाई एक्स। ये तो आंसर होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस लाना था, log x का डी अपान डी से निकालिए तो क्या होगा, 1 अपान 1 माइनस एक्स होगा, माइनस होगा, तो ये आंसर, ये तो दोनों तो गायब ही हो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर डायरेक्टली आंसर बचा ऑप्शन नंबर सी को ही क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है,
और डिफरेंशिएट करेंगे, देख कर लीजिए यहाँ पर, इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या ये आपका क्वेश्चन आएगा। एक बार देखिए करते हैं, इसका करेंगे 1 आएगा, ठीक है, ये 1 आएगा, यहाँ क्या होगा x आएगा यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, कट जाएगा। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, देखिए क्या आएगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या होगा माइनस x प्लस क्या होगा यहाँ पर x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये log x है तो वैल्यू क्या होगी -1 अपान क्या होगा x प्लस 1 होगा, ठीक है, यही बात होगा। अब इसके जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे ये मल्टीप्लाई आपने की, ठीक है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये इस तरह मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर ये वैल्यू कट जाएगा एक्स क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू आपको एक्स क्यूब यहाँ मिल जाएगी अपान क्या होगा एक्स, ठीक है। देखिए अब प्रश्न आपको मिल गया, यही आपको लाना भी था। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। अगर वास्तव में इसको हम यहाँ पर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा, वो जो है ये पावर है, पावर अगर मान लीजिए पावर क्या है, जब इससे क्या ये पावर बड़ा हो और ये पावर छोटा, घात की बात कर रहे हैं, यक्स की बात कर रहे हैं, अगर यक्स का पावर बहुत बड़ा है, आइए यहाँ पर जब क्या करेंगे, आपको इस तरह के सवालों में जब पावर को क्या करना होगा, हमेशा जो पावर है, ठीक है, जो हमेशा पावर है, तो पावर का यहाँ यक्स जो है पावर अधिक होना चाहिए, का पावर या तो क्या होगा उससे हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर छोटा करना हो तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर यक्स क्यूब क्या करिएगा, यहाँ पर यक्स के बाद डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये रूल है, हमेशा क्या करना है, यहाँ पर जो इसका पावर है, पावर को हमेशा ये कर सकते हैं, और जो हर है इसको हर हमेशा पावर बड़ा होगा, ऊपर का पावर हर क्या है यहाँ पर एक्स का वो छोटा होगा, ठीक है, इसलिए हम डिवाइड, हम कितनी बार जाएंगे, आप जानते हैं कि यहाँ पर एक्स हर बार ले जाएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस क्या होगा यहाँ पर एक्स इसको, ठीक है, दोनों क्या करेंगे सेपरेट करेंगे तो पर आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर क्या है, आप माइनस क्या है यहाँ पर कितनी बार ले जाएंगे माइनस एक्स, तो यहाँ पर माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस है, यहाँ पर क्या, फिर यहाँ पर सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर है प्लस एक्स। अब हम जानते हैं अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पर एक बार और इसको ले जाइए तो कोई जाएगा, यहाँ पर ये हमारे पास, आप देखिए एक बार और ले जाइए तो हमारे पास क्या होगा प्लस एक और ले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा ये प्लस 1 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, ठीक है। अब हम जानते हैं कैसे लिख पाएंगे, अब लिख लीजिए, कर लिए हैं तो आपको देखिए आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा एक्स प्लस 1, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको मान यहाँ पर क्या मिल जाएगा एक्स, ठीक है। अर्थात जो हमारा प्रश्न था यह इसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेटली हम नहीं कर पा रहे थे, अब हमारे पास वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो इंटीग्रेट यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले 1 कर देंगे, 1 का करेंगे देखिए एक्स मिल जाएगा, ठीक है, इसका करेंगे पर बाई 2 मिलेगा, इसका करेंगे क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 मिलेगा, और इसका क्या होगा ये आपको क्या होगा 1, ठीक है, और कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये स्टाइल से भी सवाल का जवाब दे पाएंगे, जब यहाँ पर यही सब आपको पेपर में यही एनालिसिस करना है कि ये कम समय में सवालों को कैसे, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ये कह रहा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर, ठीक है। आप जानते हैं क्या जानते हैं यहाँ पर वास्तव में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आप जानते हैं यहाँ पर यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग आप लोग पढ़े हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या 2 अब 2 एक्स वाई प्लस क्या बी क्या वाई स्क्वायर इक्वल, अगर यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 0, अर्थात क्या होगा यहाँ पर, तो ये लाइन ये क्या जो भी लाइन क्या होगी ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस 1, अर्थात ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा, और फिर लाइन परपेंडिकुलर
हैं। या ऐसे भी हम समझ सकते हैं, अगर इसको देखिए, अगर x बराबर वाई स्क्वायर ले सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर y बराबर निकल जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या y बराबर x आएगा, और क्या होगा y बराबर और वास्तव में क्या है, ये जानते हैं एक लाइन है, ये कैसी लाइन है, ये पेयर ऑफ लाइन है, ये पेयर ऑफ लाइन है। और इसका देखिए स्लोप निकालेंगे m1, m1 निकालेंगे क्या आएगा, इसका स्लोप m1 m2 होगा -1, तो यहाँ m1 इंटू होगा m -1 हुआ। तो ये क्या, ये लाइन क्या है, पेयर ऑफ क्या है, यहाँ पर लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है एंड परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। या जनरली वास्तव में इस सवाल को हल करने का वास्तव में ये चेक करते कैसे हैं, हम लोग डेल्टा निकालते थे, ठीक है। डेल्टा वास्तव में क्या होता था, यहाँ पर एफ क्या है, यहाँ पर एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस पर माइनस ऐसे निकालते थे। और किस इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करते थे, आपको याद होगा ये, हम इसका जनरल पार्ट यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, यहाँ पर 2 प्लस क्या होगा बी स्क्वायर प्लस क्या है 2 प्लस 2 से हम कंपेयर करते थे, ए बी सी एफ जी एच का मान निकालते थे। अगर डेल्टा की यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे, इससे कंपेयर किया जाए, तो ए का मान क्या आएगा, आप देख रहे हैं, ए का मान क्या मिलेगा 1, और बी का भी मान क्या मिलेगा माइनस, से कंपेयर किया। और यहाँ पर देखिए ई एफ जी एच, यहाँ पर सब यहाँ पर इसको रखेंगे, यहाँ पर और सी का मान क्या है, सब जीरो, अर्थात कह सकते हैं इसमें भी रखेंगे तब जीरो, इसमें भी रखेंगे जीरो, यहाँ पर ये भी रखेंगे जीरो, अर्थात डेल्टा की वैल्यू क्या मिली, मुझे जीरो मिल गई। जब जीरो मिल जाती है, आप लोगों को याद होगा, वह पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं मिला, इसकी सारी बहुत सारी कंडीशन होती है, अगर तो यहाँ पर कहेंगे तो वहां पर एलिप्स हाइपरबोला, ये सब किसी हमें कब होगा, यहाँ पर चलिए तो आपका क्लियर होगा। चलिए मैं अगले सवाल, देखिए यहाँ पर आइए इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आपको देखते हैं। यह करा कि करा कोई भी क्या एक लाइन है, यह किसको टच कर रही है, एक सर्किल को टच कर रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हल करने की, ठीक है, क्या आप ये नोट डाउन करिए, यहाँ पर कोई भी लाइन मान लेते हैं कि हमारे पास ये लाइन है, स्टैंडर्ड लाइन है क्या, y इक्वल टू क्या प्लस सी है, ठीक है। कोई लाइन है कि सर्किल को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ये स्क्वायर, ये सर्किल है, ठीक। जब ये लाइन को टच करेगी, या टच करने का मतलब क्या, यहाँ पर देखिए ये सर्किल होगा, कोई इस तरह लाइन होगी, यहाँ पर इस लाइन होगी, लाइन को जब टच करेगी, यहाँ पर ये टेंजेंट क्या होगा, ये टच करेगी, ये कंडीशन याद रखिएगा, ये सी स्क्वायर इक्वल ठीक है। अगर मान लीजिए आपको यह कंडीशन याद न रहा, ठीक है, अगर दोस्तों ये क्या मान लेते हैं कि यह कंडीशन आपको याद न रहा, उसके लिए मैं कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अभी मान लीजिए हमने आपको मान लेते हैं कि यह लाइन है, इस सर्किल को टच कर रही है, यह कंडीशन आपको याद, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, पहले जो स्टैंडर्ड फार्म इसके फार्म बनाइए, क्या पर ये क्या, ये आपने कहा ये फार्मूला लिखा है, तो इसके फार्म बनाइएगा यहाँ पर, क्योंकि y इक्वल टू है तो y इक्वल टू यहाँ से निकालिए, तो यहाँ पर b होगा, यहाँ पर क्या माइनस एक्स क्या होगा c होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा पर आई बी, और यहाँ पर एक्स वाई बी, बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इससे कंपेयर किया जाए, आप कहेंगे सर इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, m बराबर क्या होगा माइनस अपान बी होगा, यहाँ पर सी कैपिटल मान लेते हैं, यहाँ पर ये कैपिटल सी है, यहाँ पर सी बराबर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर सी बी बाई बी, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखिए हमने निकाल लिया, अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, यहाँ वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, फिर यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, देखिए सी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा ये हमारी वैल्यू स्क्वायर अपान क्या होगा इक्वल टू ए स्क्वायर के स्थान पे अगर हमारे पास कंपेयर किया जाए, तो हमारे पास क्या होगा 16 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर क्या था, सॉरी यहाँ पर सी के स्थान पे यहाँ पर थोड़ा ये यहाँ पर, ठीक है, सी अपान बी था, तो यहाँ पर सी के स्थान पे क्या रखेंगे स्क्वायर अपान क्या होगा बी स्क्वायर इक्वल टू इसका होगा ये 16 हो जाएगा,
वन प्लस ई एम की वैल्यू, इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर क्या होगा, इसका एलसीएम लगेगा सी स्क्वायर इक्वल क्या होगा 16 क्या होगा ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर। इस सवाल में ये जब लाइन सर्किल को टच करेगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब होगा। इतनी को क्लियर हो जानी चाहिए, या इतने कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब कोई लाइन या पर किसी सर्किल को टच करे तो इस रिजल्ट को हमेशा आप इसको लर्न करें, ठीक है। अगर बाई चांस, ठीक है, अगर बाई चांस आपको याद न रहा, ठीक है, अगर हम बातें कभी कभी ऐसा होता है, कभी मुझे याद ही नहीं रहता है, आप लोग इसे मुझे भी कभी कभी याद नहीं रहता है, तो आपको करना क्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको याद न रहा तो करें क्या, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको याद न रहा तो आप करिएगा, यहाँ पर हमने y बराबर तो निकाला ही था, y बराबर निकाला था, y बराबर यहाँ से निकाले थे, क्या था यहाँ पर x, ठीक यही आया था। अब क्या करिएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर क्या करिएगा, ये वैल्यू उठा कर रख दीजिए माइनस ए एक्स प्लस यहाँ पर, लेकिन सवाल भर समय देना पड़ेगा। ये हमने क्या कर दिया, ये रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर प्लस इक्वल, अब यहाँ पर जानते हैं ये बनेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बनेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानते हैं इस फॉर्म बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या, इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यहाँ पर वाई बराबर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक का यहाँ पर है, या उसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पा रहा है तो इसको एक्स स्क्वायर के स्थान पे एक एनदर कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पर सब क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर की बात आ रहा है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर की बात, यहाँ पर क्या लगाइएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलेगी, यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर ए पान बी कर, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर क्या करिएगा, ए अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए अब क्या करिएगा, यह क्वाड्रेटिक ही बनेगा, देखिए सही करें, यहाँ पर एक्स नीचे नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर उल्टा रख दिया था, एक्स है, क्वाड्रेटिक ही बनेगा, यहाँ पर ये करने की जरूरत, ठीक है, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। देखिए यहाँ पर हमने 1/x नीचे कर दिया था, इसलिए हमने कहा कि वो क्या ऐसी गलती है। देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि यहाँ पर y की वैल्यू निकालिए, इसमें ये रख दीजिए, अब यहाँ से बने क्वाड्रेटिक, अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन जाएगा, मानते हैं बार में आएगा कोई भी, यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा, यहाँ पर जब कोई भी लाइन सर्किल को जब टच करे तो याद करिएगा, यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर, यहाँ पर लगाइएगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए। तो अब इससे यहाँ भी सॉल्व करेंगे, आपका एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर ए ही मिलेगा। आप यहाँ पर प्रैक्टिस करके देखिएगा, अगर आपको फार्मूला मिस होता है तो यहाँ पर जनरली यहाँ पर ये सर्किल की बात करें, ठीक है, या सर्किल हाइपरबोला की बात करें तो आपको फार्मूला याद न हो तो y की वैल्यू यहाँ पर आके पुट करेंगे यहाँ पर और लगाएंगे और माइनस 4 डिस्टेंट इक्वल तो आपको सवाल का आंसर, ठीक है। चलिए मैं आज इतना ही, तो हम क्या नेक्स्ट करेंगे। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं मेरे, थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा।